वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग टूरिस्ट इंडिया पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि यदि आप भी अपने घर में पपीज़ पाले हुए हैं, पपी के शौकीन हैं, अच्छा डॉग पालने के शौकीन हैं, स्वाभाविक है कि एक छोटा सा बच्चा या पिल्ला या पपी लेकर अपने घर ज़रूर आएंगे। और लेकर जब आते हैं तो उसे पालने के बाद के लिए बहुत सारी आपके अंदर वो उत्साह उमंग लगता है कि एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे आपके घर में छोटा बच्चा मेहमान आता है तो उसके लिए तरह तरह के आप इंतज़ाम जुगाड़ करते हैं, तरह तरह के छोटे कपड़े, तरह तरह के उसके खाने पीने, उसके झूलने का, उसके रहने के लिए छोटा सा घर वगैरह इस टाइप से डॉगी के लिए बनाते हैं ना। वैसे वैसे बच्चों के लिए भी बनाते हैं, बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो बच्चों के लिए करते हैं। तो उसी तरीके से आप अपने डॉगीज़ के लिए भी तरह तरह के खिलौने और उसके लिए छोटा सा घर लेकर बनाते हैं अपने घर में, और तरह तरह की चीज़ें उसे सजाने के लिए रखते हैं। उसके लिए छोटे छोटे कपड़े भी बनाते हैं ताकि ऐसा ना हो। कौन सा है? कौन सा भाव? ले ले मम्मा आई नहीं कि पहले ही कचरा गए। जी कालू को नहीं मिल रहा, बेचारा सबसे पीछे ये किनारे गया। छोटे पिल्ले बेचारे फिर पीछे आ गए। देख छोटे पिल्ले, ये लुढ़क बुढ़क के यहाँ गिर रहा है, ये चल ही नहीं पा रहा है। ये ले ले गिरे। बेचारे एक भी पिल्ले को नहीं मिल रहा है, छोटे वालों को। झपट जाते हैं ना उसके दोस्त। पापा अम्मा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई थी आ रहा। तो कई बार ऐसा है कि अब बात आती है उनको खिलाने के ऊपर है। तो जब आप उनको खिलाने लगते हैं तो जो इंसान अपने मतलब अपने डॉग्स को खिलाते हैं वो किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। तो इसी बात को इस वीडियो में हम आप लोगों को बता रहे हैं। कालू फोटो गिरा दो। नो दिया है कल सर जो पी क्यों नहीं रहा था? जा ले ले ये दुबला पतला है, इसको बेचारे को मिलती नहीं है।
बैच ये है। आया कालू आया, सॉलिड कालू। ले पी ले। हाँ कालू कालू आंखें दिखा दे। आंखें, आँख खुल गई। आँख आज कालू की आँख खुल गई है, देखिए। कालू की आँख खुल गई है। अरे बच क्या क्या आजा ले। ले अरे चल चल ले ले ले। ना चले बड़ो बड़ो बड़ो। यही छुटकू के लड़ों को लोग पे गिर रहा था। हाँ ले भर गया दे। चल तू तो पहली झपट्टा मार के पीता था ना वे। ले पक साथ पिया। क्यों पप पप चल
ये भूरी है, देख। बस दो कालू और कहाँ गए यार? जाओ जाओ। ह्यूमन फूड यानी जो होते हैं ह्यूमन फूड, जो डॉग मतलब आपके खाने की वो कौन सी चीज़ है जिसके दीवाने होते हैं कुत्ते, तो आपके डॉग्स जो है इसका सेवन उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल बहुत सारे लोग अपने घरों में डॉग को पालते हैं और उनका ख्याल भी ठीक उसी तरह से रखते हैं जैसे वे उनके घर का कोई सदस्य हो, या फिर यूँ कहें कि वो किसी इंसान से कम नहीं है। और डॉग भी अपने मालिक को बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो हर वक्त अपने मालिक के साथ में रहना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार ये भी देखा गया कि जो मालिक खाना खाते हैं वही कई बार अपने डॉग को भी खिला देते हैं, क्योंकि उनका आपस का एक प्यार होता है, ऐसा होता है कि पास में अगर अपना डॉगी खड़ा है तो उसको भी खिलाते जाते हैं और खुद भी खाते जाते हैं। तो अगर प्यार से आप अपने कुत्ते को कुछ खास खिला रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस दौरान अगर आपको कई सारी सावधानी भी रखनी चाहिए ताकि आप अपने डॉग्स पर इसका गलत असर ना हो और वो सेहतमंद रहें और आप उसका साथ लंबे समय तक निभा सकें। ऐसे में चलिए जानते हैं कि हम जो इंसान अपने डॉग्स को खिलाते हैं वो किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। आज मतलब आपको आज इंसानों को खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के भी बारे में बताते हैं कि जिन्हें आप अपने डॉग को भी खिला सकते हैं। जैसे हरी बीन्स हो गया। हरी बीन्स आपके प्यारे डॉगीज होते हैं के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक सब्जियों में से एक है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और आवश्यक विटामिन्स आदि पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके डॉगीज़ के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बीन्स में कम मात्रा में कैलोरी और उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो आपके डॉगी के लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। और अपने कुत्ते को बीन्स खिलाने से पहले उन्हें स्टीम जरूर कर लें, थोड़ा सा बॉयल कर लें और नमक छिड़क कर परोसें। उसे नमक भी नहीं देना चाहिए, नमक शक्कर से दूर रखें। तो पीनट बटर जो है, पीनट बटर का सेवन भी आपके डॉगीज़ के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन बी और विटामिन ई पाया जाता है, जो डॉगीज़ के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और आपको बता दें कि बिना नमक और शक्कर वाला पनीर बटर कुत्तों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अधिक मात्रा में नमक कुत्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया ना। तो इसलिए ऐसा पीनट बटर खिलाने से बचें। और अगला है ओटमील। तो ओटमील जो है वो आपको जानकर हैरानी होगी कि लिए ओटमील का सेवन जितना इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होता है उतना ही डॉगीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। और इसमें भारी मात्रा में विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं, जो डॉगी के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। और इसके अलावा इसमें डाइटरी फाइबर भी मौजूद होता है, जो आपके डॉगीज़ को मोटापे और हृदय रोगों से दूर रखने में कुछ हद तक मदद करता है। और वहीं फलों पे आ जाए तो सेब जो है इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि आपके डॉगी के लिए भी सेब बहुत तरह से फ़ायदेमंद होता है। पॉलीफेनोल्स, डाइटरी फाइबर और पॉलीफेनॉल्स और डाइटरी फाइबर और कैरोटीनॉइड और आदि पोषक तत्वों से भरपूर सेब इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होता है, और उसी प्रकार ये डॉगी के लिए भी लाभदायक होता है। और आपको अपने डॉगी के लिए पौष्टिक फल जो है नियमित रूप से काट कर और उसके बीज निकाल कर खिलाना चाहिए। तो ये आपके डॉगी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने डॉगी से यदि घर में पाले हैं तो बहुत केयर करनी पड़ती है। और ख़ासकर छोटे बच्चे जब लाए हैं, छोटे बच्चे में आपको बता दें कम से कम आप 1 महीने से ऊपर या कम से कम 2 महीने का हो तब तो ज़्यादा अच्छा है, तब आप वो केयर कर पाएंगे, क्योंकि उसकी मदर का दूध जितना उसको मिलेगा उससे उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम वो काफ़ी स्ट्रांग होगी।
अगर आप छोटे से प्यारे से बच्चे को आप देख के उसे मतलब खिलाते खिलाते लाड प्यार में उसको भले ऊपर का दूध दे देते हैं। गाय भैंस का तो भूल के मत दीजिए, क्योंकि उससे उनकी डाइट अपचन हो सकता है, उनका पेट खराब हो सकता है, तो उल्टी व दस्त, लूज मोशन वगैरह हो सकता है, क्योंकि वो इतना हैवी होता है तो पचा नहीं पाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ के लिए बहुत केयर करना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादातर रखें कि अगर छोटे पपी हैं तो आप दूर से उनको खिला लें, अगर आपके पास हैं स्ट्रीट डॉग हैं या वजह से। पर पपीज़ को कभी भी उनकी माँ से अलग मत करें, उनकी माँ का दूध उन्हें मिलने दे बराबर। हमें अगर वो बात अलग है कि अगर कहीं अडॉप्ट करना पड़ गया ऐसी पोजीशन में कि अगर मदर उसकी मर गई है, अब मदर को दूध नहीं निकल रहा है, जैसे मैं अभी आपको वीडियोस में दिखा रहा हूँ कि इसमें जो है उसकी माँ जिसने जन्म दिया है वो पिलाती नहीं, हो सकता है उसका दूध ना निकलता हो या कुछ प्रॉब्लम हो, पर देसी डॉग हैं वो। लेकिन जो दो माँ से दो दूध पी रहे थे उनकी भी बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, वो बच्चे इतने हेल्दी हैं, उनसे बड़े भी हैं और मोटे तगड़े हैं, जिनकी वजह से वो झपट्टा मारते हैं तो वो बेचारे लुढ़क के किनारे देख रहे, तो खड़े तो हो नहीं पाते हैं। आँखें अभी कल ही खुली हैं 2 दिन पहले ही, तो लुढ़क जाते हैं तो उनको दूध मिल नहीं पाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं देखता रहता हूँ तो उनको वॉच करता रहता हूँ, तो उनकी हालत इतनी नाजुक, मतलब वो एकदम लस्त पड़ जाते हैं और उन बड़े वाले बच्चे अच्छे मस्त खेलते फिरते रहते हैं, अच्छा, क्योंकि उनको प्रॉपर दूध मिल रहा है। तो इसलिए मैं इनको जब देखता हूँ कि जब इनकी शरीर से एकदम लस्त पड़ गए हैं तभी मैं वॉच करके इनको दूध देता हूँ। ये नहीं कि दिन में हम दिन भर इनको दूध ही पिलाते नहीं बैठे रहते हैं। जब इनकी हालत देखता हूँ, कभी अपने आए 2-4 घंटे बाद, फिर 5-6 शाम को देख लिया, सुबह देख लिया, अगर ये बराबर उछल कूद के चल रहे हैं तब तो कुछ नहीं देता हूँ, क्योंकि माँ के पास भी ये बीच बीच में कहीं मौका मिल ही जाता है धक्के मार के। देखे होंगे बड़े वाले ऊपर का पी रहे हैं तो ये नीचे उलट के जो है पीते रहते हैं। तो उस पोजीशन को देख के जो है तभी मैं इनको देता हूँ कि भाई जो प्रकृति के हाथ में है उसको प्रकृति के हाथ में ही रहने दो, अपने हाथ में बिल्कुल मत लो। कालू कालू वो कालू कालू की बहन है ये।
ले चल। आजा। बस पेट भर गया। बहुत सुकून मिलता है भाई। ये भी डाकू का कालू का भाई है। अभी बिल्ली ले चल। भर गया पेट। तो ये है कि जब एकदम जीवन से जब ये शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं, लस्त पड़ जाते हैं और भूख से जब ये चिल्लाते हैं, जैसे मैंने इसके पहले वीडियोस में मैंने दिखाया कि कालू भूखा है, तो उस समय भूख से वो रो रहा था बेचारा, और जैसे ही मैंने पिलाया उसको तो फिर कैसे किस तरीके से पी रहा था। तो इसलिए फिर वहाँ पर हेल्प करना बहुत ज़रूरी है इन डॉगीज़ को, इन बेजुबान जानवरों को जो अपने लिए खाना नहीं बना सकते, खाना नहीं वो कर सकते, इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं, है ना। माँ भी इनकी देखो जो डॉग मदर है उसको भी नहीं, वो अपना पेट भरने पे लगी रहती है। कितने बच्चों को दूध मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा, ये जानवर हैं, उनको ये ख्याल नहीं है कि कितने पी पाए कितने नहीं पी पाए, कितने ख्याल। लेकिन हाँ, उसका उतना ज़रूर उनके अंदर रहता है कि देखिए माँ उनको सफाई करती रहती है, पोटी करते रहते हैं, सुसु करते रहते हैं, उसी जीभ से, उसी एक मुंह से ही उनका केयर करना, उनकी सफाई करना, सब कुछ करना। तो ये प्रकृति ने इनको दिया हुआ है ऐसा। तो बच्चों जो इतने साफ़ सुथरे आप देख रहे हैं, बच्चों को क्लीन करके रखती हैं वो, है ना। देख तो कैसा लगा ये वीडियो इस व्लॉग में, कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी और इन डॉगीज़ को हम अपने वीडियोस में ज़रूर शामिल करते हैं, जैसा कि हम अपने हर वीडियो बताते हैं, और इन डॉगीज़ के साथ में स्पेशल डॉगीज़ के ऊपर से ही वीडियो बना देते हैं। तो मैंने कहा इसके पहले मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने कहा कि इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ भी आप लोग सबको देते चलूँ, है ना। तो रिसर्च से जानकारियाँ निकाल के फिर ये फीडिंग जो करा रहा हूँ, फीडिंग आप देखते जा रहे हैं,
साथ में फीडिंग भी दिख रहे हैं और बीच बीच में कट कर करके हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, कृपया टूरिस्ट इंडिया चैनल पर बने रहें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा न्यू ब्लॉग चैनल है और इसमें हम ज़्यादातर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। आजकल तो डॉक्यूमेंट्री का ट्रेंड जैसे चेंज सा हो गया भाई कि आजकल डॉक्यूमेंट्री लोग कम, लोग घूम कर बाकायदा विजुअल फेस रीडिंग के साथ ही बताना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। तो चलो हम मौका देख के वो भी बताते हैं, पर इस ट्रैवल ब्लॉग में आपको जो है सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ हर चीज़ आप अवेलेबल रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।